स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। आप सबको पता है कि क्लास 1 का काम जो है वो शुरू हो गया है और ये पहला हफ्ता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जी, जैसा कि आप सबको बुक से पता चल रहा है कि हम उर्दू वर्ड बुक का काम करेंगे। तो जल्दी से सब अपनी उर्दू की वर्ड बुक्स निकालें। ओके, उसके बाद सफ़ा नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ देखें 1, पेज नंबर 1 ओपन कर लें सब। उसके बाद आपने मम्मा की हेल्प से यहाँ पे आज की तारीख़ लिखनी है। आज की तारीख़ क्या है? 2 जुलाई 2020 और आज का दिन है जुमेरात का। ठीक है, अब काम शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर की पढ़ाई की थी। मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम इसका काम वर्ड बुक में करेंगे। तो आज हम इसका काम शुरू कर रहे हैं। आपका सबक नंबर 1 है हम्द। सबसे पहले हमने क्या करना है? इमला के अल्फाज लिखते हैं। आपको 3 अल्फाज दिए हुए हैं, आपको उसको दोबारा लिखना है 2 दफ़ा, 2 टाइम्स। ठीक है, लेकिन आप पेंसिल से काम करेंगे। मैंने यहाँ पेन से काम किया है, तो आपने पेन से काम नहीं करना, आपने पेंसिल से काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाज है मेरे साथ सब पढ़ेंगे। मेरे, सब, फिर। तो आपने इसको दोबारा से लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद है मंदरजा से अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा लगाएं। स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आपको अल्फाज दिए हुए हैं, आपके इसको पढ़ना है और इनके जो दुरुस्त मायने हैं उस पर दायरा लगाना है। आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? तौफीक का मतलब है। मैंने रीडिंग करते वक्त आप सबको बताया था तौफीक का क्या मतलब है। हिम्मत, ताकत, इज़्ज़त, रुतबा। जी, हिम्मत, ताकत। तो आपने क्या करना है? दायरा बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद है सदा के मायने हैं। सदा के क्या मायने हैं? साथ देने वाला, हमेशा, ख़त्म होने वाला। तो सदा के मायने हैं हमेशा। ठीक है, इस पर दायरा लगाइएगा। फिर उसके बाद है भला का मतलब है। भला का क्या मतलब है? अच्छा, साफ, ईमानदार। भला का मतलब है अच्छा। यहाँ पे दुरुस्त मायने जो हैं वो मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद हमने लिखने हैं जुमले। यहाँ पे आपने जुमले बनाने हैं। आपको 3 अल्फाज दिए हैं, शुक्र, नेकी, दुआ। ज़रूरी नहीं है जो मिस ने आपके जो है जुमले लिखे हैं आप भी वही लिखें। आप अपनी तरफ से भी अगर कोशिश करना चाह रहे हैं जुमले बनाने की तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला अल्फाज है शुक्र। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है नेकी। हमें नेकी के काम करने चाहिए। ठीक, उसके बाद है दुआ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो करता हूँ लिखेंगे और जो लड़कियाँ हैं वो करती हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सफ़ा नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दोबारा से आपने तारीख़ लिखनी है उर्दू में और आज का दिन लिखना है जुमेरात। अब हमने सवाल जवाब करने हैं। हमारे पास कितने सवाल जवाब हैं? 2। सबसे पहला सवाल है किसका शुक्र अदा करना चाहिए? सबको पता है, इसका क्या जवाब होगा? अल्लाह ताला का। हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का। जी, अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता दिखाता है। जी, अब इसके बाद ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उस पर हम आ जाते हैं ग्रुप वर्क। तो ये आपने अपनी मम्मा की हेल्प से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? शायर हम में अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहा है? आसान अल्फाज में लिखें। शायर ने जो हम में दुआएं मांगी थी तो हमने उनको आसान अल्फाज में यहाँ लिखा है। एक जगह शायर ने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मुझे तौफीक दे सबका भला करने की, तो मैंने उसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, अल्लाह हमें सबकी मदद करने की हिम्मत दे। ठीक है, उसके बाद लिखा है बुक में जो था कि मैं हमेशा सबकी खिदमत करूं, तो मैंने उसको थोड़ा आसान अल्फाजों में लिखा है यहाँ पे, हमेशा अच्छे काम करूं। ठीक है, फिर उसके बाद बुक में था
کہ جو راستہ نیکی کا ہے وہی راستہ دکھا. تو ہم اسے یہاں پہ کیسے لکھیں گے؟ ہمیں سیدھے اور اچھے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو آپ کا چیپٹر حمد ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ نے سب اچھے سے پڑھا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی مما کی ہیلپ سے یہ کام مکمل کریں گے اچھے سے. سب نے اچھے سے کام کرنا ہے، اپنی رائٹنگ کو اچھا کرنا ہے سب نے. انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکسٹ سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.